तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 2.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड को मैंने बताया था। ठीक है, आई होप आप लोग किए होंगे, दोबारा किए थे, घर पे ट्राई किए थे। और जो दो बचा हुआ है, पहले का सेकंड और फर्स्ट, वो कर लिया दोनों? आप भी कर लिए? सेकंड वाला नहीं किया, क्यों? सेकंड वाला पूरा करने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा, और तुम भी कर लिए? आंसर आ गया? आंसर किसका किसका आया है? सही है, आपका आ गया, आपका नहीं आया, क्यों? सब आंसर गलत आया। अच्छा, वही मीन्स आंसर नहीं आया, आपका नहीं आया। अच्छा, चलो ठीक है। कौन सा सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा नहीं आया? सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला बता देते हैं, और बाकी सब तो आ गया ना। ठीक है, चलो आपके पास पी एक्स गिवन है, इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर कहीं भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती कोई चीज़, तो आप दोबारा भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x4 माइनस 3x, आप लोग बोल देते तो अच्छा होता, 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, और आपका जी एक्स क्या है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। कल मैंने आपको बताया था भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य क्या होता है, और ये छोटी क्लास में बताया जाता है। आई होप आपको पता होगा। और यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है, ये आपको किस तरीके से दिख रहा है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। बिल्कुल बेसिक से एकदम फिर से आज हम लोग समझेंगे, ताकि अब कोई दिक्कत ना होने पाए। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 2 है। इसका मतलब ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। कौन सा? द्विघात। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ना? ये क्या इस तरीके में है? इससे मतलब ऐसे पैटर्न में नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वायर तो आगे है, इसके बाद एक्स वाले को होना चाहिए था, तो यहाँ पे लेकिन नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह अरेंज कर लेंगे, यानी एक्स को यहाँ ला दिया और उसके साइन के साथ मिलाते हैं, उसके चिन्ह के साथ मिलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका सिंपली डिवाइड कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पहले लिखोगे ये बताओ? अगर आपको ना बताया जाए, केवल जैसे संख्या आपको दी जाती है तो आप भाग दे देते हो, आसानी से समझ जाते हो। इसमें कैसे समझोगे कि किसमें किसका भाग देना है? जैसे मैंने ये बना दिया, तो मैं यहाँ पे कौन सा लिखूं? यहाँ पे एज अ, यहाँ पे भाज्य के रूप में क्या लिखें और भाजक के रूप में क्या लिखें, यानी डिवाइजर डिवाइडेंट क्या लिखें बताइए? ये वाला क्या होगा, भाजक या भाज्य? ये भाजक होगा। कि जी एक्स देख के बता रहे हो? नहीं, आप ऐसे जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, देखिए उससे पढ़ो यार, देखो कितना तेज हो गया लड़का एक दिन में, है ना? जिसकी पावर क्या होगी? हाँ, जिसकी पावर सबसे क्या होगी? छोटी होगी, स्मॉल होगी, उसे से हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि कल लास्ट में मैंने क्या बताया था, जैसे ही पावर छोटी हो जाए हम भाग देना छोड़ देते हैं और उसको एज अ शेषफल लिख देते हैं। कल मैंने बताया था ना, अगर भाग जो पावर होगी वो छोटी आ जाएगी तो हम भाग देना वहाँ पे रोक देंगे और वही आपका शेषफल हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब जब ये अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो शुरुआत में ही तो पावर छोटी हो गई, तो भाग कहाँ से दोगे? इसीलिए जो बड़ी पावर होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एज अ भाज्य यानी डिवाइडेड। तो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अभी मैंने बताया ना इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको, इस ये जो रूप है इस तरीके से लिखना है। अब इसमें भाग देने के लिए मैंने क्या बताया था? बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, कुछ करना नहीं, बस आपको पावर देख लेनी है। भाई यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, तो कितनी पावर चाहिए? 2 और चाहिए। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? 2 पावर और चाहिए सर, 2 लगा दीजिए और क्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे जो लिया उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो एक्स में 2 का किया, x4 आया, x में ये कितनी पावर है? 1 है। एक्स स्क्वायर का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x3 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर बेस आपका सेम रहता है, बेस सेम रहता है, इसे बेस बोलते हैं हिंदी में आधार, तो ये सेम रहता है तो इसकी पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। तो भाई यहाँ पे बेस सेम है तो पावर 2 और 1 3 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। और एक में यार किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उतना ही आएगा। क्या करें अब? साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। अब हमें कौन से साइन से मतलब है? जो चेंज किया है हम अब उसको देखते हैं, पहले वाले को भूल जाओ, ठीक है, जो चेंज किया उसे देखो आप। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा ना, एक प्लस माइनस कट जाएगा। ये देखो, ये क्या पावर मैच कर रही है? पावर मैच नहीं कर रही है, तो क्या ये प्लस या माइनस होगा? नहीं माइनस होगा ना, प्लस ही होगा। तो सर क्या करें? कॉपी कर देंगे। पहले कौन से लिखे? जिसकी हाँ पावर बड़ी होगी। और इसका साइन कौन सा लें? माइनस या प्लस? प्लस लेंगे। एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या होगा? माइनस एक्स। अच्छा ये देखो मिल रहा है इससे, हाँ मैंने देखा भी नहीं, तो इससे मिल रहा है। ये कितना है? 1 है। ये कितनी है? 3 है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है इसका मतलब, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका? बड़े वाले का। ऐसे भी मान लो और दोनों माइनस है तो साइन तो माइनस का ही लगेगा। लेकिन अगर आप इतना भी ध्यान रख लो कि बड़े वाले का, तो भाई बड़ा वाला क्या है? 3 है, तो ये भी तो इसी का साइन लगेगा ना। तो इस तरीके से भी आप माइनस लगा दोगे, और 3 और 1 4x स्क्वायर प्लस। अब बाकी जो बचे इनको हम क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे। अब फिर से वही तरीका, देखो एक स्टेप बस आ गया ना तो आप पूरा लिख लोगे, क्योंकि उसी तरीके से तो होता है, कुछ अलग थोड़ी है ज़्यादा। यहाँ पे कितनी पावर? 3। यहाँ पे कितनी पावर? 2। कितनी चाहिए? 1 चाहिए। सर साइन कौन सा? प्लस है तो प्लस ले लो। 1 मिला, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्स में करोगे 2 का, ये 3 कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। इसमें करोगे तो एक्स एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स में 1 का किया 1x यानी x हो गया। क्या करें अब? साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये देखो दोनों कट जाएगा। ये क्या होगा? देखो मिल रहा है ना पावर, मिल रहा है इसका वेरिएबल, प्लस माइनस माइनस होगा। एक एक स्टेप करिए, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस यानी 4 में से गया 3, इसका लेंगे साइन बड़े वाले का। यहाँ पे क्या होगा? ये भी घटेगा ना, 4 1, भाई पीछे एक्स एक्स सेम है, घट जाएगा। तो एक गया कितना? प्लस 3x प्लस 5। प्लस क्यों लगा? क्योंकि 4 बड़ा है। यहाँ पे देखो माइनस आ गया, माइनस ले लो। कितनी? एक्स स्क्वायर बराबर हो गई, वेरिएबल बराबर हो गया आपका, एक्स की पावर बराबर होगी। अब क्या करें? हाँ 3 लेंगे, क्योंकि 3 बराबर नहीं हुआ ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई बन जाएगा। अब लेकिन -3, ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x होगा। क्यों भाई? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। साइन क्या करो? ये हो गया, काट दोगे प्लस माइनस, ये भी यार कट गया, ये 8 बच गया। ऐसा ही कुछ आंसर है। ये इसको क्या बोलते हो आप? भागफल बोलते हो ना, क्वेश्चन। और ये रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर मीन्स होता है याद दिलाना। रिमाइंडर, रिमाइंड मीन्स होता है उसको फिर से याद करना, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर नहीं किए हो तो कॉपी कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए, यानी पहले भाग देना है और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन कौन किया है? किए हो? नहीं, आप कोई नहीं किया आप लोगों में से? क्यों? बोले नहीं थे इसीलिए नहीं किए? अच्छा देखो कुछ था नहीं, दो यहाँ पे आपको इधर जब पलटोगे तो ये दिया तो है क्वेश्चन, हाँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो बहुपद दिए हैं, दोनों बहुपद को क्या करना है? भाग देना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद ये बताना है कि क्या इसका ये गुणनखंड है,
क्या इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल सा था। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किसका किस में भाग दे दें, संख्या रहती है तो तुरंत भाग दे देते हो, इसमें ये नहीं समझ में आएगा कि किसका किस में भाग दें, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो क्या होगा, भाज्य होगा यानी डिवाइडेंट होगा, जिसकी छोटी होगी वो डिवाइजर होगा यानी छोटी वाले से भाग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आपके यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 3 टू टी दी पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 3 माइनस 2 टी टू दी पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 12। ठीक है, एक बार देख लो यार तुम लोग भी, टी की पावर टी स्क्वायर माइनस 3 2 टी टू द पावर 4 प्लस 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये मुझे बताओ इसमें किससे किसका भाग देंगे, कौन डिवाइजर होगा कौन डिवाइडेंट होगा, यानी कौन बीच में रहेगा और कौन किनारे रहेगा बाहर। क्यों, हाँ इसकी पावर क्या है, बड़ी है। ठीक है, अगर ये पता रहता तो कर लेते कल ही पूरा, है ना, क्योंकि पुराना वाला तो ही रूल अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया है कि बताइए कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो और जो रिमाइंडर होगा यानी रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आया इसका मतलब ये रिमाइंडर ये उसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आई बात। अगर आपने इसको सॉल्व किया और इसका शेषफल 0 आया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो उसका शेषफल गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं। ये भाई साहब हमारे बीच में रहेंगे क्योंकि घर के मुखिया यही हैं, बड़े वाले। अच्छा, टी और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है ना, स्पेशली तुम। अब बताओ यार, आप लोग अब खुद से कर लोगे, रूल पता है ये क्या करना है। सबसे पहले टी देखो कितनी है, यहाँ कितनी है, कितनी चाहिए, 2 और चाहिए, लगा दिया। क्या बराबर हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बराबर, बराबर हो जाएगा। ये तो पावर बस बराबर, टी स्क्वायर इंटू अगर टी स्क्वायर करोगे तो ये तो बस पावर बराबर होगी ना, ये तो बस पावर बराबर हो रही है। आपको तो 2 भी बराबर करना है तभी तो कटेगा। तो फिर कहाँ ध्यान है, आप मेरे बोलने के बाद हाँ हाँ कर रहे हो, इतना बार बता चुके फिर भी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2t स्क्वायर लेंगे तभी तो बराबर होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2t टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब मल्टीप्लाई करो 2 स्क्वायर का 2t स्क्वायर का इसमें, तो क्या कितना होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे, हाँ सॉरी साइन चेंज कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखो सेम हो गया, तो क्या करें, काट देंगे हम इसे। अब ये बताओ क्या ये दोनों पावर बराबर है, नहीं, तो इसका जोड़ीदार खोजो, कहाँ है, स्क्वायर वाले, ये रहा ना यहाँ बैठा हुआ है, तो हम दोनों भाई दोनों को मना लेंगे एक साथ। अब देख लेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि इन्हीं दोनों का एक भाई कर दिया, गलत हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसी के नीचे लिख लो, इसी के नीचे लिख लो ना, यहाँ पे माइनस 6t स्क्वायर, ऐसे कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिख लो, तब और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 बड़ा है ना, तो 4 में से 2 गया, 4t स्क्वायर, प्लस का साइन लगाकर बड़ा है। अब ये बताओ माइनस 9t कॉपी कर लिया, ठीक है, और माइनस 12, ये 3t को हम लोग कॉपी कर लेंगे।
है ना। 3t को कॉपी कर लेंगे, इसकी साइन क्या है प्लस है और प्लस लिखते नहीं, इसकी साइन भी क्या है प्लस। ये समझ में आएगी नहीं लाइन, सभी को समझ में आई ना, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। ये कितनी है स्क्वायर है, ये कितना है सर 3 है, कितनी चाहिए 1 और चाहिए, लो लगा दिया भाई t। और क्या चाहिए, ये कितनी है 1 है, यहाँ पे 1 रख लिया करो, कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई गेस करने में आसानी होगी। भाई एक में क्या गुणा करेगी 3 आ जाए 2, बताओ एक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए 3 से। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब बनेगा, ये माइनस है तो 3 3 सा 9t बनेगा। फिर से साइन क्या करो, ये माइनस ये प्लस बनेगा, ये दोनों क्या होंगे कटेंगे, इनका जोड़ीदार ये रहा, ये देखो कट जाएगा 90 90 90 90 है ना, 9t है ये 9t, ठीक है। अच्छा दोनों से बन गया नॉटी, मतलब शरारती नॉटी, हिंदी में बोलो तो नॉटी यानी शरारती हो जा रहा है, 90 बोलो इंग्लिश में तो ये 90 बन जा रहा है, दोनों तरफ से ही तो कमाल हो गया। अच्छा किसी को भेजना होगा तो नॉटी लिख देना, है ना, बोल देना ये क्या बोल रहे हो, तो तुमको नॉटी इंसान बोल रहे हैं ना, नॉटी सही है। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो नॉटी तुम ही हो। चलो ठीक है, ये दोनों कट गया। अब क्या करें 4t स्क्वायर और ये क्या हुआ 12 कॉपी कर लिया माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ भी 4t बन गया 4t, यानी t कुछ ना कुछ बना ही ले रहा है, अलग मीनिंग। चलो तो अब यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर अभी सेम है, इसका मतलब अभी डिवाइड करेंगे तो t तो नहीं लेंगे ना भाई, t बराबर होगी, अब t तो लेंगे नहीं तो क्या लें 1 में किससे मल्टीप्लाई करें 4 आएगा। 40 स्क्वायर होगा और ये कितना होगा 4 तिहाई 12, ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया, क्या आया 0 आया। और मैंने अभी क्या बताया था, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, तो लिखोगे क्या, क्योंकि बहुपद t स्क्वायर माइनस 3 का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः ये क्या होगा, ये इसका गुणनखंड है। ये भाजक भाग ऐसे लिख देंगे कि क्वेश्चन लिखेंगे ना बात नहीं, ये आंसर इस तरीके से नीचे एक स्टेटमेंट दो दोगे, हाँ कि t स्क्वायर माइनस 3 का इसमें भाग देने पर, ठीक है। ये मैं इसमें इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि यार बहुत बड़ा है, तो इसमें भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है या 0 आ रहा है, अतः इसका ये एक गुणनखंड है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। तो अब आप लोग अगले क्वेश्चन को इसी तरह कर लीजिएगा, सेकंड और थर्ड, ठीक है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक 5/3 रूट में और √5/3 है। क्वेश्चन समझ में आया, और -2 हाँ ठीक है। क्वेश्चन समझ में आई कुछ, थ्री एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, एक दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इस बहुपद में आपको इसके दो शून्यांक दे दिए गए हैं, कौन कौन से, √5/3 और -√5/3। इसके इस बहुपद के टोटल कितने शून्यांक बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, इसीलिए इसकी कितनी बनेंगे शून्यांक, 4 बनेंगे। 2 आपका क्वेश्चन में दे दिया है, आपसे 2 और पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो शून्यांक होता है आपका
जब ये आता है x बराबर ये 2 आता है, x बराबर 2 आता है, शून्यांक मान लो, तो ये कैसे आता है? एक स्टेप पीछे आ जाओ तो ये यही तो होता है। एक स्टेप पीछे आ जाओगे तो ये यही तो होता है फिर, है ना? समझ में आई बात? देखो अगर हमारे पास x बराबर -2 आता है, कब आता है? जब ये सिचुएशन होती है और x में से हम 2 को पक्षांतर करते हैं तभी तो ये आएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने क्या किया है, इसको आप चाहो तो इससे एक स्टेप पीछे जाओ, है ना? हाँ, ये कब आएगा? ये ऐसे ही तो रहता तो आता है, हम लोग पक्षांतर करके ही तो लाते हैं। हम पक्षांतर पहले से किया हुआ ही दिया हुआ है, समझ लो x = 2 दिया हुआ है, तो आप उसको एक स्टेप बैक जाओगे तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात? इसको आप पक्षांतर करो ना। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल, ये क्या हुआ है? शून्यांक है, शून्यांक है, इसको तब इरेज कर दो अगर यहाँ से नहीं बात पकड़ में आई तो। x = आप ये लिख सकते हो कि नहीं भाई? शून्यांक ये है, लिख सकते हो? बोलो। हमने क्या किया? इसको पक्षांतर कर दिया, इधर ला दिया, 0 बन गया। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? एक ये बन गया और एक क्या आपका बन गया? = -5/3 है ना? एक से ये बना, एक ये बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये +√3 होगा, माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस बनेगा। समझ में आई ये वाली लाइन दोनों? भाई x = ये शून्यांक है, मैंने इधर कर दिया तो आपका ये एक इक्वेशन बन गया। फिर एक यहाँ पे आपने इसको लिया, x = -5/3, √5/3, इसको इधर कर दिया तो माइनस इधर किया तो क्या आया? प्लस आ गया। तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब जब आपने ये किया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसे x - √5/3 x + 5/3 लिख सकते हो या नहीं? भाई दोनों इक्वेशन, दोनों शून्यांकों को हम इस तरह से लिख दिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। ये 2 बार देखो है ना, हम लोग पीछे क्या करते थे? अलग अलग करते थे ना। एक बार इसको लेते थे और ऐसे ही तो सॉल्व करते थे 0, एक बार इसको लेके ऐसे ही सॉल्व करते थे 0। एक तरह से हम लोग ने पीछे कदम बढ़ाया है ना? शून्यांक दिया था तो ये बैक हम लोगों ने कर लिया, तो ये आया। अब जब यहाँ पे ये आया तो क्या करोगे? ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ दिख रहा है? a + b, a - b। देखो a मान लो ये है और b ये है, ये देखो a - b और a + b दिख रहा है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। a इसे मान लो तो देखो a - b, a की जगह x मान लो, b की जगह √5/3। तो एक बार देखो यहाँ माइनस में और एक बार इसी तरह है ना, माइनस में प्लस में। ये किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का। यानी a + b, a - b को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम क्यों ना इसको भी लिख दें इसी तरीके से? लिख दिया, कोई दिक्कत? भाई इस फॉर्मूले पे लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको बगल में लिख देना तो ध्यान रहेगा। अब ये स्क्वायर लगते ही क्या होता है? स्क्वायर होते ही क्या होगा? रूट हट जाता है। उसके घर की छतरी छिन गई, ज़्यादा बोझ पड़ गया, रूट हट गया। अब जब रूट हट गया तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। ये एक गुणनखंड है इसका एक गुणनखंड है ना। कैसे? क्योंकि इसी से तो 0 आ रहा है, इससे आपका क्या आ रहा है? मतलब ये आपके शून्यांक है, और शून्यांक क्या होते हैं? जो उसकी वैल्यू रखने पे 0 आ जाते हैं। हमने शून्यांकों को हल किया तो हमारे पास ये मिला। ये इसका क्या है? एक गुणनखंड है। इसका हम क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। थ्री x⁴ + 6x³ - 2x² 10x - 5।
चलो सेम प्रोसेस यहाँ पे बाई देख के यानी 5/3 देख के घबरा मत जाना यार, ये कैसे करेंगे आप, कैसे लेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, कुछ नहीं करना। आपको जो बताया गया है केवल वही करना। क्या बताया गया है? सिंपल से, ये 4 है, ये कितनी है? 1 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 चाहिए, यही तो चाहिए, और 3 है, 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 आ जाए, 3 से। अब सब में गुणा कर लो, कितना आएगा? इसमें भी गुणा कर लो आप। 5/3 में 3x² का मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कट गया, समझ में आ रही बात? 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 5x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं? माइनस, हाँ यार बार बार यार माइनस प्लस वाला दिक्कत हो जा रहा है। हाँ वो तो फिर पूरा गलत हो जाएगा ना, आगे से पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। और तुम लोग देखते रहा करो, बता दिया करो, ठीक है? हो जाती है कभी कभी चीज़ें। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। क्या ये इसका वाला है क्या? नहीं, इसका वाला है, ठीक है? तो इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं, तब और क्या। लो भाई, तुम्हारी खुशी इसमें है तो तुम्हारी खुशी के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप खुश हो कि नहीं? अब हो ना खुश? बस तुम खुश हो, सब खुश हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या किया? प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। साइन किसका? बड़े वाले का। तो यहाँ पे 3 5 में से 2 गया, और बाकी सब कॉपी कर लो। फिर से यार कितनी है ये स्क्वायर? ये कितनी है? 3 है। कितना चाहिए? 1 चाहिए। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए, 6x3। इसमें करो 5/3 इंटू 6, अलग से इसीलिए करा के बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे गुणा किया है। तो 5/3 ये काट दो, कितनी बार में? 2 बार में। 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस 10x। फिर से यहाँ पे लिख दे, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे लिखिए, नहीं तो तुम खुश ही नहीं होगे, और तुम्हें खुश करना जरूरी है भाई, तुम क्लास के हमारे सबसे बढ़िया लड़के हो। अब ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा भाई, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। ये वाला कॉपी होगा ना स्क्वायर, ये भी कहाँ हो गया? अभी स्क्वायर अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। क्या चाहिए लेकिन? x चाहिए। 3x कहाँ चाहिए यार? स्क्वायर नहीं चाहिए, फिर x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, x की तो जरूरत ही नहीं है। अब किसकी जरूरत है? 3 की। 3 लेंगे तो 3 से कर लो, 3x²। इसमें कर लो आप 5/3 में 3 का किया, ये कट गया, कितना आया? 5। जीरो आ गया, मतलब ये इसका क्या है? गुणनखंड है। 0 आने पे ये इसका क्या है? गुणनखंड है, ठीक है? तो 2 ठीक है। अब ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन आई, ये आया भागफल, यहाँ पे आया भागफल को QX बोलते हैं। क्वेश्चन करके मैंने कई बार बताया यहाँ पे। क्या यहाँ पे सभी शून्यांक आ गए? सभी शून्यांक आ गए? नहीं आए, 2 ही है ना अभी तक। अभी तक तो 2 ही, अभी तो हमने जुगाड़ किया यार, चारों किसी तरह मिल जाए। पावर 4 है तो 4 शून्यांक होंगे, ये मैंने बताया, जितनी पावर उतने शून्यांक। यहाँ पे क्या होगा सर? ये द्विघात वाला रूल लगा दो अब। 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आना चाहिए। गुणा करने पे 9 है, जोड़ने घटाने पे 6 है। तो क्या होगा? 3 3 जा, ये तो होगा यार, कोई दिक्कत? 3 3 जा 9, 3 और 3 6, कोई दिक्कत? दोनों में क्या मिल रहा है? ये तो यार कोई भी देख के बता देगा। 3x मिला है, 3 भी तो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 था, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1, ठीक है? इन दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों मिल रहा है। भाई 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 तक कट गया, और यहाँ 3 को 3 में भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा।
मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन मतलब भाग ही तो होता है। तो 3 का 3 में भाग दिया, 1 बचा, और 3 1 कम 3, यहाँ भी 1 बचा। दोनों सेम है, इसका मतलब सही है। देखो यही चीज हम लोगों ने किया था इसको, है ना। अब इसको क्या कर लो एक बार, जब x + 1 = 0, x = -1, देखो ये दिया हुआ था, इसको मैंने इधर खींच लिया था, वही चीज यहाँ पे हुआ है। हाँ ट्रांसफर भाई कितनी बार बताऊं, एक बार इसको लिख दिया, इसको पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर ये आया x = कट जाएगा, यानी x = -1। ठीक है, टोटल कितने शून्यांक होंगे, इसका मतलब शून्यांक इसके कितने हो गए, कौन कौन से, √5/3 -√5/3 -1 -1, ये टोटल आपके 4 शून्यांक होंगे। ठीक है, तो ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। समझ में आई ये क्वेश्चन? ओके, कॉपी कर लीजिए।